भीख मांग लो। पहले भिक्षा कौन देगी? मां। अब तक तो तुम भरमाई फंसाई थी, भिक्षा दे करके अपने संबंध को निवारित कर रही है कि आप हमारे लड़के नहीं हो। क्यों लड़के को भीख दिया जाता है? माता जी की भिक्षा पहली भिक्षा कि तुम मेरे नहीं हो। पिताजी की भिक्षा दे रहे हैं। जितने जो अपने कहला रहे थे सब भिक्षा दे रहे हैं कि तुम मेरे नहीं हो, तुम ब्रह्मचारी हो, तुम गुरु जी के हो, तुम गुरु जी के यहां जाओ। क्यों? सब भिक्षा दे रहे हैं। जो जो अपने बने थे, जो जो अपने कहला रहे थे, जो रटाया गया था, माता जी हैं, पिताजी हैं, भाई जी हैं, बड़ी चाची जी हैं, भौजाई जी हैं, नाना तरह के जो रटाया गया था, आज उन सबको भिक्षा देना पड़ रहा है कि नहीं हम आपके कुछ नहीं है, आप हमारे कुछ नहीं है। लीजिए, जो हमारे आपके संबंध थे आज से विच्छेद हो गया, अब आज से आप गुरु जी के आगे। यानी जन्म ना जाते शूद्र संस्कार द्विज उच्यते। अब जन्म से तो शूद्र बना दिए गए, शरीर प्रधान। इस उपनयन संस्कार ने इनको द्विज बनाया, यानी दूसरा जन्म फिर हो रहा है। क्या हो रहा है? दूसरा जन्म, यानी शरीर से फिर ये ऊपर उठ करके ब्रह्म शक्तिमय हो रहे हैं। अब इनका जीवन पारिवारिक नहीं, ब्रह्मचारी कहला रहा है। क्या कहलाने लगा? अब आप ब्रह्मचारी हैं, अब आप गुरु जी के यहां जाइए। कहे लिए भाई वेदाभ्यासेन सद्विप्रा वदंती। अब ब्रह्ममय आचरण व्यवहार, ब्रह्ममय जो ब्रह्मचारी बने हैं, तो अब ब्रह्ममय आचरण व्यवहार सीखिए, वेद का अभ्यास सीखिए। क्यों भाई? तो सदाचारी बनना है। ब्रह्मचारी बने हैं, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान मुझको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर मुझसे कीजिए। गुरु जी क्या करेंगे? जो भी दोष दुर्गुण इस घर परिवार में शरीर में आ गया होगा, गुरु जी उसको दूर करेंगे ज्ञान दे करके। ज्ञान मुझको दीजिए। ज्ञान देते हुए जो दोष दुर्गुण होगा उसको दूर करेंगे। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर मुझसे कीजिए। लीजिए मुझको शरण में, लीजिए मुझको शरण में। हम गुरु जी को के शरण में अपने को दे रहे हैं, इसलिए कि हम सदाचारी बने, हम सत्य आचरण वाला बने, हम सत्य प्रधान आचरण व्यवहार वाला बने। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, हम सत्य प्रधान आचरण व्यवहार वाला हो जाए। किस सदाचारी बनकर क्या करेंगे? सदाचारी बनकर करेंगे क्या? तो ब्रह्मचारी, ब्रह्म में आचरण व्यवहार में रहेंगे। न झूठ, न छल कपट, न चोरी बेईमानी, न लूटपाट, न मारकाट, ये सब ब्रह्मचारी नहीं कर सकता। ये सब ब्रह्मचारी के कार्य में कार्यक्रम में नहीं है। इसलिए हमको सदाचारी बनना है। तब ब्रह्मचारी, हम अपने जीवन को ब्रह्म में आचरण व्यवहार में ले चलेंगे। अर्थात हम झूठ छल कपट चोरी बेईमानी से कभी भी किसी भी प्रकार का न जुड़ेंगे और उसको अपने से जुड़ने देंगे। ब्रह्म में आचरण व्यवहार में रहेंगे, ब्रह्मचारी। और क्या करेंगे? धर्म रक्षक। ब्रह्म में आचरण व्यवहार में रहते हुए धर्म रक्षक, धर्म की रक्षा करेंगे। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक, वीर, वीर बनेंगे, वीर।
व्रतधारी बने। जो बोलूंगा उसको पूरा करूंगा, जो वचन बोलूंगा, जो संकल्प लूंगा उसे पूरा करूंगा, व्रतधारी बनूंगा। जो व्रत लूंगा उसे हर हालत में पूरा करूंगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। ये जीवन था। इस 4 पंक्ति में देखिए कितना उच्चतर, कितना सर्वोत्तम जीवन भरा हुआ है कि नहीं? है कि नहीं? तो इस प्रकार से ये उपनयन संस्कार जो है, इसमें भी वही क्रमोच्चार हो रहा है। उसमें काटा गया था तो इसमें जोड़ा जा रहा है। अंतर दोनों में क्या है? काटा गया था, संबंध बिछुड़ाया गया था उस ब्रह्म शक्ति से, दुष्परिणाम आया था, साथ घृत घृत घृत। इसमें जोड़ा जा रहा है पवित्रतम पवित्रतम, हर कार्य पवित्रतम। इसमें धार पानी का गिराया जाता है, देखना कि लड़ी टूटे नहीं, अर्थात हमारे निरंतरता ब्रह्म से छूटे नहीं। इसमें भी डुगरी बजाई जाती है। लो यहां भी अब इससे होते हुए आप वहां अनाज में जाओगे। बड़ी विचित्र स्थिति है। यहाँ गुड़ दही चटाया जाता है, यहाँ का यही था। अब तो आप अपने असली जगह पर जा रहे हो। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो शायद आप सभी आज के पंडित जी शरीर है, उन्हीं का उपनयन नहीं खुला है, वही उपनयन वाले जनेऊ वाले नहीं है, उनको तो दक्षिणा चाहिए। जनेऊ कराने वाले को पंडित जी थोड़ा जल्दी देखिएगा, जल्दी खान पान में देर हो जाएगा। लग रहा है खाने पान का जग कर दो ना, काहे लिए जनेऊ नाम ले रहे हो? जनेऊ में मंत्र तो पंडित जी जल्दी कीजिएगा, जल्दी थोड़ा जल्दी कर दीजिएगा। क्यों भाई आए हेलो, थोड़ा सा सब पेटू आए हैं सब, वो खाओ जल्दी, खाओ भागो, खाओ भागो। वो खाने वाला तो आए हैं सब, वो संस्कारी थोड़े हैं सब। अब संस्कार वाला जल्दी जल्दी कीजिए, कहा है भाई? भोजन वाला जल्दी होने लगे, सब पेटू जुटे हैं सब, जल्दी जल्दी भोजन होकर संस्कार से कौन मतलब है? शादी ब्याह में भी यही हो रहा है। अब पंडित जी जल्दी कीजिएगा, खान पान में देर न हो जाए। अरे पेटू कहीं के रोज खाता था तो पेट नहीं भरा, एक दिन संस्कार में थोड़ा देर हो जा रहा है तो पेट परेशान हो जा रहा है। ऐसी मत भ्रष्टता आ गई। ये बड़प्पन में है, बड़प्पन में एडवांस है, एडवांस बड़प्पन में है। वो बफर सिस्टम, एक जानते हैं आप लोग? बफर सिस्टम, ये बफर सिस्टम पशुवत लाए हैं, सब जानते हैं क्या है? खाओ उसी में से निकालेगा, सब जूठे खाओ, सब सबका जूठन खाओ, सब सबका जूठन खाओ, वही हाथ खाओ वही हाथ निकालो, वही हाथ खाओ वही हाथ निकालो। ये कितना मनो कह दिया जाए एक में खाओ। ये बफर सिस्टम है, बफर है, बैल पशु का सिस्टम है, ये बैल पशुओं का सिस्टम है। ये पाश्चात्य जो भ्रष्टता है, असुरता है, वो अपने को ये पढ़े लिखे ही 4 से पढ़ लेते हैं सब, शहर में नया गए सब, वैठने में बफर सिस्टम आ गया, वो बनने में परेशान है सब। देसी मुर्गी बिलायती बोल, देसी मुर्गी बिलायती बोल। अब हिंदी सब जानते हैं सब, बिलायती अंग्रेजी बोले सब, हम विद्वान है ना, अंग्रेजी बोलते हैं अंग्रेजी। अरे अंग्रेजी शासन में रहने वाले पंडित नेहरू का परिवार भोजन पर सब एक साथ बैठता था। आप भोजन के पीरियड में हर किसी को हिंदी बोलना अनिवार्यता थी। इंदिरा ने भी निभाया, इंदिरा ने भी निभाया। भोजन पर सबको एक साथ पूरे परिवार को बैठना है और भोजन के पीरियड में हर किसी को हिंदी बोलना है।
अब आ गई सोनिया। अब छोड़िए क्या बात करें, कितना बढ़िया एक उदाहरण दिए थे। एक तरफ अब उदाहरण भाई हम किसी पार्टी के पक्षधर नहीं है, लेकिन जो बात है प्रचार कर रहे थे सब कितना बढ़िया वो सरूफा निकाले थे। एक तरफ अटल है जो देश के लिए शादी नहीं किया, एक तरफ सोनिया है कि शादी के लिए देश छोड़ दिया। प्रेम में एक पुरुष के लिए देश तक को छोड़ दिया। एक तरफ है कि देश के लिए शादी नहीं किया कि मैं सेवा करूंगा देश का। क्या कंपेरिजन है। कहा राजा भोज, कहा गंगू तेली। बोले प्रभु परमेश्वर की सब कांग्रेसी जो मर गए हैं सब, कोई नेते नहीं है इन सबों में, कोई नेते नहीं है। अब उसको ला करके इस देश की जो सच्ची बागडोर है, जो सबसे मर्यादित जगह है, निसंदेह किस एक तो विदेशी के हाथ में नहीं जाना चाहिए, और उसमें विदेशी महिला और देश की सर्वोच्च बागडोर, जबकि संबंध इसका आप भी कायम है। देश की सर्वोच्च बागडोर, अरे इसको निसंदेह कानून बना करके, क्या भारत में कोई पुरुष नहीं है? क्या भारत में जन्मा कोई पुरुष नहीं, कोई महिला नहीं है? खैर छोड़िए, कहेंगे सब कांग्रेसी ना कि देखिए भाई भाजपा की तरफ से बोल रहे हैं। अरे हमारा भाजपा कांग्रेस क्या करेगा, जो में रहेगा तोने में हमारी गाड़ी तो चलती ही रहनी है, चाहे भाजपा रहे चाहे कांग्रेसी रहे। हमारी गाड़ी को ना कांग्रेसी रोकेगा, ना भाजपा रोकेगा, न कोई रोकेगा। ये भगवान वाली गाड़ी है, ये परमेश्वर वाली गाड़ी है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, हमारे लिए सब बराबर है। अब रही चीज ये कि जो दोष तो झूठ तो महात्मा जी, ऋषि संत महात्मा जी लोगों को तो नहीं छोड़ रहे हैं। इन नेताजी लोग किस खेत की मूल्य हैं, ये चोर बनोर नेताजी लोग किस खेत की मूल्य हैं। आज डीएमएसपी को छोड़ दिया जाए कि अपराध को सफाया करो, तो डीएमएसपी दोनों मिलकर के एक अपराधी बदमाश नहीं रहने पाएंगे जिला में। लेकिन इन नेतवा चलने दे तब ना, डीएमएसपी को कुछ करने दे तब ना, वही तो इनके इलेक्शन के सहायक हैं। एसपी और डीएम एक बदमाश नहीं रहने पाएंगे। एक सबको जानते हैं। अरे 3 महीने के लिए फ्री कर दिया जाए इन लोगों को, सब साज करके रख देंगे ये दोनों। डीएमएसपी सबको साज करके ठीक कर देंगे, पूरा सारा समाज अमन चैन हो जाएगा। केवल पुलिस को छोड़ दिया तो सारी आतंकवादियों को दुरुस्त कर देंगे, मिलिट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये सब चलने दे तब ना। ये चोर बनोर, पहले तो चोर बनोर नेता बनाते थे, और तो खुद बनकर जा रहे हैं सब। जब सोचे कि हमारे ही बनाने पर ये बनते हैं, तो क्यों नहीं हम ही लोग चलकर बन जाए। आप बन रहे हैं। आज इस समय देखा जाए वो बन रहे। सुप्रीम कोर्ट ने एक दलील दिया कि अपराधी वृत्ति का जो होगा वो नेता नहीं बनेगा। सब ही मिल करके इस बात को सब एक हो गए हैं। सब ही कांग्रेसी, भाजपा, बसपा, सपाई, सब ही चोर बेईमान सब एक हो गए हैं। सभी नेता एक हो गए हैं। ना ना ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अपराधी वृत्ति का ये सुप्रीम कोर्ट की ये बात जो है, संसद सर्वोच्च है, संसद सर्वोच्च है। अब सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च नहीं है, संसद सर्वोच्च हो गया। सब मिलकर के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, चुनाव आयुक्त के ऑर्डर को खिलाफ कर दिए। अब उसी में बेचारू अब हुआ भो के झमेल में अटल जी भी कहे, अच्छा भाई जो सब लोग कहे वही सही। चल भाई जो सब कह रहे हैं वही सही।
बेचारू को तो कुर्सी मिली है, 40 वर्ष तक विपक्ष में रहे, लड़ते जूझते थे, किसी तरह से कुर्सी मिली है, वो कुर्सियां न छीन जाए उनको तो एक ही परेशानी, वो कुर्सियां न छीन जाए कहीं से, उस बेचारू को तो यही परेशानी है। बुढ़ौती में तो कुर्सी मिली है, अरे कुर्सियां पर रहते शरीर छूट जाता तो कहीं जगह दिल्ली में मिल जाता घाटों में, कुर्सी पर से हटकर छूटेगी तो चला आना पड़ेगा गांव में। कुर्सियां पर आते शरीर छूटता तो कहीं जो है वो लोग छेकाए हैं घाट को जमुना के, उसी में से काटकुट करके कहीं किनारे उनको भी मिल जाता। अब जानकर के आत्महत्या तो बेचारू करेंगे नहीं, अब सोच रहे कि निभ जाए कुर्सियां तो नहीं बनी रह। पीछे से अडवाणी भी अभी दीठ गए ही हुए हैं कि कब खाली होती कि मैं झपट्टा मार लेता, कब खाली। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, आगे चलिए नहीं तो कहेंगे सबके, देखिए अब पार्टी वाला बात करने लगे। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। अब पास में तो खिसकी आए हैं, वो प्रधानमंत्री हो गए हैं, पास में तो खिसकी आए हैं, एक झपट्टा की और देर है, एक झपट्टा की और देर है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। चलिए भैया वो सज जाएंगी, फिर हम लोग आए। तो आप लोग देखें कि उधर भी छुड़ाना ब्रह्म शक्ति से क्या उसका प्रभाव परिणाम है। इधर उपनयन संस्कार क्या था, वही ब्रह्म शक्ति से जोड़ना, जनेऊ माने जानना। वो ये देख करके अब जो पंडित जी, आचार्य जी, गुरु जी जब शरीर है तो ब्रह्म से गांठ कैसे होगी, उपनयन संस्कार कैसे खुलेगा। एक फॉर्मेलिटी आना हो रही है, फर्ज अदायगी है। अब वो नहीं रह गया है कि उपनयन संस्कार हो। नतीजा क्या हुआ, फिर बालक 10 का 10, फिर वही विकृति, वही दोष, वही दुर्गुण, फिर वही दुर्गुण, वही दोष, वही चाहत, वही कामना। तब चारों तरफ भोगी व्यसनियों के बीच में पड़ा हुआ है। अब वो सब चीज तो चिख लिया संसार का, सबका स्वाद तो ले लिया, इसी में कोई ठहराव तो है नहीं, किसी में कोई वो चीज जो आनंद उसको ब्रह्म में तेज में था, जो शांति आनंद, वो खान पान पहनाव ओढ़ाव संबंध में तो है नहीं। अब लड़की के लिए एक लड़का और लड़का के लिए एक लड़की, वही बचा है स्वाद लेने के लिए कि शांति और आनंद वाला, जिस आनंद शांति में हम थे वो स्वाद खोज रहा था, रोटी में खाना में वो नहीं मिला। खोज रहा था वस्त्र पहनावा में नहीं मिला, खोज रहा था संबंधों में नहीं मिला। पढ़ाई आसुरी मिल गई, यदि पढ़ाई में तो मिलना था शांति आनंद, तो आसुरी शैतानी शिक्षा मिली, उसमें भी उसको शांति आनंद नहीं मिला। अब लड़की सोचने लगी कि सब लोग जुड़े हैं, लड़का मिल जाता शायद पति पत्नी में वो आनंद हो, वो शांति आनंद। लड़की सोच रही है पति में होगा, लड़का सोच रहा है पत्नी में वो आनंद होगा। अब यही एक संबंध बाकी लग गया, वो शादी, वो शांति विवाह वाली बात आई। क्योंकि यदि नहीं जुड़ेंगे तो कहीं लड़का न गिर जाए, कहीं लड़की न मार्ग से च्युत हो जाए। अब माता पिता को सियान होने पे सताने लगा, क्योंकि अब ये गिर सकते हैं, लड़की सियानी हो गई है, गिर सकती है, अपने पत्नी कहीं झुक सकती है, लड़का सियाना हो गया है, कहीं गिर सकता है, कहीं झुक सकता है। तो दोनों अब सोचते हैं कि अपना भार मिटा दें। अब दोनों को परेशानी हो रही है, दोनों समान बुद्धि वाले हैं, सोचने लगे कि चलो जोड़ दिया जाए, भार हल्का हो जाए, दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे तो कहीं गिरने वाली बात खत्म हो जाएगी। जब जुड़ गए, पति पत्नी हो गए, दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे, तब लगा कि साल 2 साल तक चले तो लगा कि इसमें भी वो शांति आनंद नहीं है। तब सोचते कि संतान में शांति आनंद होना चाहिए, संतान होगा तो शायद उसमें शांति आनंद हो, उसको तो शांति आनंद चाहिए। जब संतान होने लगे तो और परेशानी के जंजाल होने लगे, और परेशानी के कारण बनने लगे। तो
संस्कार है और उसमें जो शांति आनंद नहीं मिल रहा है, तो संस्कारहीन है, तब तक घसीट फसीट करके उसी में चल रहा है। संस्कार जिसमें है वो चैन नहीं लेने दे रहा है, तब फिर यहां से निकाला। चलो महात्मा के यहां मिलेगा, महात्मा के यहां ये सब स्वाद चख लिया, खान पान, रोटी, कपड़ा, रहन सहन, संबंध, स्त्री पुरुष, बेटा बेटी, सब स्वाद जब चख लिया, कहीं उसको शांति नहीं मिली, संतुष्टि नहीं मिली, तब चल दिया महात्मा के खोज में, धर्म के खोज में, सत्संग के खोज में, कथा प्रवचन की तरफ बढ़ने लगा, सत्संग सुनने लगा। उसके अंदर कुछ जानकारियां मिलने लगी कि हमको धर्म करना चाहिए, हमको कर्म करना चाहिए। कर्म में गया तो लगा कि हमको योग साधना करना चाहिए, जीव को आत्मा से मिलाना चाहिए, आत्मा का दर्शन करना चाहिए। तो आत्मा वाले गुरुजनों के हाथ जुड़ना शुरू कर दिए। जब गुरुजनों के आ गए, तब गुरुजन वही 4 क्रिया जो साधना में जो सही साधक थे, क्या बात है? अच्छा भाई, एक सूचना आप लोग सुन लें, जो कल का जो पात्रता परीक्षण कार्यक्रम है वो शुभम गेस्ट हाउस है, उसका नाम शुभम गेस्ट हाउस है ना, जहाँ हम लोग ठहरे हैं वो शुभम गेस्ट हाउस है। उसी के हाल में कल का पात्रता परीक्षण होगा। कल 10 बजे जिनको प्रैक्टिकल में दर्शन की पात्रता परीक्षण में भाग लेना हो, जिन किसी को पात्रता परीक्षण में भाग लेना हो, चाहे पुरुष हो चाहे महिला वर्ग हो, उनको एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा जिनको कि हम ईश्वर दर्शन करना चाहते हैं, हम परमेश्वर दर्शन करना चाहते हैं, अपने नाम पता सहित जो है उनको दरखास्त देना पड़ेगा। और शुभम गेस्ट हाउस जहां हम लोग ठहरे हैं, यहाँ के लोग आप लोग तो जानते ही होंगे इसको, यहाँ के रहने वाले लोग तो जानते ही होंगे शुभम गेस्ट हाउस को। सिंह चौराहे पे महात्मा जी मिसराना वो मिसराना चौराहे के पास है। हाँ? अब जो हो वो तो आप लोग जानते होंगे। तो इस तरह से मिसराना मोहल्ला है। अच्छा, तो वहाँ शुभम गेस्ट हाउस है, वहीं पर कल सुबह 10 बजे आप लोग पहुंचेंगे। जो इसमें शरीक होना चाहते हो अगले कार्यक्रमों में, बोले परम प्रभु परमेश्वर की। 10 बजे से वो कार्यक्रम जो है वो महात्मा जी लोग सब लोग वहां रहेंगे, हम लोग भी वहीं हैं, ठहरे हैं। तो वहाँ ये कार्यक्रम कल से शुरू हो जाएगा। तो अब जो है जब महात्मा के पास जब जाते हैं आप दुजन, तो महात्मा जन क्या करते हैं, ये काम तो गुरु जी को उपनयन संस्कार में ही कर देना था। यदि उपनयन संस्कार में वास्तव में उपनयन संस्कार यदि हो गया होता तो उसी समय आप सबकी गांठ ब्रह्म से पड़ गई होती। ब्रह्म दर्शन आत्मा ईश्वर ब्रह्म का दर्शन तो उसी समय हो गया होता। तीसरी दृष्टि है ही आत्मा ईश्वर ब्रह्म के दर्शन के लिए, आत्मा ईश्वर ब्रह्म से जुड़ने के लिए। तीसरा नेत्र है ही इसीलिए केवल आत्मा ईश्वर ब्रह्म से मिलने जुड़ने के लिए। वो तो हुआ नहीं, लेकिन केवल दर्शन पर्याप्त नहीं है, उसके साथ जैसे वहां जो क्रिया किया जा रहा है कि हमारा माता पिता भाई बहन कोई नहीं, भिक्षा मांगना पड़ता है, माता जी से भी, पिताजी से भी, भाई से भी, बहन से भी, घर परिवार सबसे भिक्षा मांगना पड़ता है। अर्थात अब हमारा आप लोगों का संबंध खत्म हो गया। तो जैसे भिक्षा मांग करके और जब संबंध ब्रह्म से हो गया तो गुरु जी के यहाँ जाने का है। कब हम गुरु जी के यहाँ जाएंगे, किस लिए? बीज तो हो गए विप्र बनने के लिए, वेद अभ्यास करेंगे, अर्थात ब्रह्मचारी का जीवन
अभ्यास करेंगे, आप ब्रह्मचारी से हमको गुरु जी के यहाँ ज्ञान मिलेगा, ज्ञान मिलेगा तो हमारा दोष दुर्गुण समाप्त होगा, दोष दुर्गुण समाप्त होगा तो हम सदाचारी बनेंगे, सदाचारी बनेंगे तो क्या होगा कि हमारा जीवन जो है ब्रह्ममय आचरण व्यवहार वाला होगा, दोष दुर्गुण से बिल्कुल मुक्त, माया बंधनों से बिल्कुल मुक्त, और कार्य क्या होगा? धर्म रक्षक, धर्म रक्षक। तो अब यही काम गुरु सिखाता है कि समर्पण शरणागत, समर्पण शरणागत। अब ये जो करना था उसी समय गुरु के यहाँ जब तक रहेंगे नहीं, समर्पण शरणागत माने क्या? जब गुरु के यहाँ रहेंगे नहीं तो अभ्यास होगा कैसे? आप चाहे ध्यान पावे, चाहे ज्ञान पावे, ईश्वर पावे, चाहे परमेश्वर पावे, तो ईश्वरमय ब्रह्ममय जीवन का और भगवतमय जीवन का अभ्यास होगा कैसे जब आप वहां नहीं रहेंगे? तो दोष दुर्गुण बाहर निकलेगा कैसे जब वहां होगे नहीं? तो सदाचारी, ब्रह्मचारी, धर्मरक्षक, वीर व्रत, ये सब आएगा कैसे? तो गुरु समर्पण शरणागत की बात जो परमेश्वर के प्रति करने कराने की होती है, वो अपने कमी की पूर्ति के लिए नहीं, आपको उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सदाचारी बनावे, ब्रह्मचारी बनावे, वीर व्रती बनावे, धर्म रक्षक बनावे, ताकि समाज में आप पतन और मृत्यु को न जा करके मुक्ति और अमृत को हासिल करें, और समाज में शरीर छूटे भी तो मंदिर के पात्र बने, आश्मशान के पात्र नहीं, भूत चुड़ैल प्रेतनी नहीं, मंदिर की मूर्ति बने, पूजनीय बने, वंदनीय बने। आने वाले वंशज, आने वाले जन जनमानस याद करे कि इस नाम का कोई था जो अपने जीवन को ब्रह्ममय भगवानमय बनाया था। देखिए, कौवा गिद्ध का नाम, बानर का नाम, ऋषि महर्षि जो लोग एक से एक थे, सब पढ़े के पढ़े रह गए। कितने उनके चेला शिष्य थे, कितने चेला शिष्य थे। भगवत भक्त में किसका नाम आ रहा है? वही कौवा का, गिद्ध का, बानर भालू का, जो रामजी से जुड़े, जो भगवान से जुड़े, उन्हीं का भक्त सेवक में नाम आ रहा है। ऋषि महर्षि जी लोग का जो नाम है वो भी लुप्त हो गया होता यदि राम से जुड़े नहीं होते, राम के संपर्क में, भगवान के संपर्क में आए गए नहीं होते। चेला लोगों को कौन पूछता है? गुरु जी लोगों का भी नाम भक्त सेवक में नहीं आया। तो आप बंधुजनों से हम बार बार निवेदन करेंगे, ये 4 उपलब्धियां महात्मा जी लोगों के यहाँ हैं, जो आप वहां गर्भस्थ शिशु के रूप में थे, जिससे संबंध तोड़ा गया प्रसूति गृह में, जो जोड़ने के लिए उपनयन संस्कार था, नहीं जोड़ पाए लोग संसारिक लोग, तो फिर वही क्रियाएं करा करके अचरज देखा भारी साधो, इनको छुट्टी कर दे पहले। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। यदि 10 बजे वाला कार्यक्रम, जो एक और कार्यक्रम लेना हो, 10:30 बज रहा है, क्योंकि अब अगला कार्यक्रम कुंडलिनी जागरण का होगा। क्या राय है सरकार? महाराज पहले तो आप लोगों ने कहा तो सहायता को तो गाड़ी लगाएंगे, हम बहुत पीछे नहीं है, गाड़ी मेल एक्सप्रेस करते हैं, पहुंचाएंगे। तो नदी नहीं जाकर के आए इधर, तो हम पहुंचा रहा है, छोड़िए। तो एक बात और आवे, अब गाड़ी लोक लोकैया खाकर पहिया वाला
शुरू करते रहे। बोलिए परम प्रभु परमेश्वर की जय। हार नहीं भी ठीक रहेगा। आधे घंटा 1 घंटा पूरा करके चलते रहे हैं। अभी तो 15 यदि 16 को दर्शन प्रैक्टिकल चला जाएगा तो लोग लगेंगे कहने की 15 तक कहे थे 16 देखे थे ना। इतना बजकर इतना मिनट इतना सेकंड पर आप कह रहे थे सृष्टि में कुछ नहीं था पर परमेश्वर था। इतना ऐसे ऐसे सुनने वाले मेरे वाक्य